नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आप हमारे वीडियो पसंद कर रहे हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। आप शेयर करते रहिए, पसंद करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए और दोस्तों से भी कहिए कि वो देखें और अपनी राय दें। अब आज की बात, अभी अभी क्रिकेट का जो हमारा एक लीग सीजन है, आईपीएल का, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल, वो खत्म हुआ है। आरसीबी उसमें चैंपियन बनी, पंजाब जो है जिस तरह से लड़ी और उसके बाद वो हार गई चुनाव और मैच, माफ कीजिएगा। तो लगातार वो चर्चा हुई और उसके बाद एक बड़ी घटना भी हो गई, दुर्घटना भी हो गई बेंगलोर में। लेकिन पूरे लंबे समय तक आईपीएल का सीजन चलता रहा। आईपीएल में तमाम तरीके के खिलाड़ी होते हैं, देश के, दुनिया के, और वो बहुत अच्छा मैच प्रदर्शन वहाँ पर होता है। उसमें एक कॉम्बिनेशन ये भी होता है कि जो इंडियन टीम है उसमें जब लोग एक साथ होते हैं तो वो आईपीएल में अलग अलग टीमों में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उसी तरह से खेलते हैं और जब इंडियन टीम में आते हैं तो फिर उसी ताकत के साथ भारत को जिताने का काम करते हैं। 18 सीजन उसके हो गए, लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन उसका रहा है। क्रिकेट फैंस के हिसाब से टीम्स अपने अपने तरीके से करते रहे हैं, हर बार चैंपियंस बदलते रहे, लेकिन एक टीम स्पिरिट वहां पर दिखाई देती है। अब दूसरा, अभी अभी सीजन खत्म हुआ है और अब दूसरा आईपीएल शुरू होने वाला है। आप कहेंगे कि इतना जल्दी तो होता नहीं, लेकिन हो रहा, बल्कि समझ लीजिए कि हो गया है। ये आईपीएल का सीजन 2 है। ये आईपीएल है इंडियन पॉलिटिकल लीग का। इंडियन पॉलिटिकल लीग शुरू हो गई है और उसमें काम चल रहा है। अभी अभी आपने देखा कि जो पहलगाम की घटना हुई उसके बाद भारत ने जिस तरह से एक आक्रामक रवैया अपनाया पाकिस्तान के खिलाफ, उसके आतंकवादी अड्डों को एक तरह से धराशायी कर दिया, फिर और आगे लड़ाई चली, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से काम हुआ और भारत ने पाकिस्तान को एक तरह से नाको चने चमवा दी। उसके बाद जो आगे की बात हुई वो महत्वपूर्ण बात थी। वो हुआ कि भारत सरकार ने हमारे जो सभी विपक्षी दल हैं उनको साथ लेने की बात की और दुनिया भर में एक ऑल पार्टी डेलीगेशंस भेजने की बात हुई। ये 7 ऑल पार्टी डेलीगेशंस बनाए गए, जिसमें मोटे तौर पे ज़्यादातर बड़ी पार्टियों के नेता उसमें शामिल थे, कुछ छोटी पार्टियों के नेता भी शामिल थे। जैसे AIMIM का तो एक ही MP है, लेकिन ओवैसी साहब को उसमें मौका मिला। ऐसे तमाम पार्टियों को मौका मिला उसमें, और 7 डेलीगेशंस गए, जिसमें जो कई पार्टियों के, दूसरी पार्टियों के नेता थे वो उस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। जैसे शशि थरूर कर रहे थे, जैसे सुप्रिया सुले कर रही थी, तो इस तरह के, या कनिमोझी कर रही थी DMK की, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा का मेल मोटे तौर पर नहीं है। वो सब लोग उन डेलीगेशंस में गए थे, लीड कर रहे थे। 33 से ज़्यादा देशों में वो गए और अब करीब करीब सब लोग लौट आए। इन सभी डेलीगेशंस में सभी राजनीतिक दलों ने भारत के रुख को, भारत के पक्ष को, भारत की जो पूरी बात है उसको ताकतवर तरीके से दुनिया भर में रखा है। इसे एक डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर भी देखा जा सकता है कि हमारा पूरा देश, हमारे राजनीतिक दल एक साथ खड़े हुए। हालांकि इससे पहले भी जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सभी विपक्षी दलों ने जब सर्वदलीय बैठक बुलाई सरकार ने, तो उसमें कहा कि हम सरकार पर भरोसा करते हैं और हम सरकार के साथ हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लेना चाहे वो चाहे। अब सब लोग लौट आए हैं। उसमें कुछ लोगों ने हैरानी भी जताई कि भाई जो लोग कल तक भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर कोस रहे थे, वो आज वहाँ पर उनके गठबंधन के जो दल हैं, डेलीगेशंस जो हैं हमारे, उसमें जा रहे हैं और भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत का पक्ष रख रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि वो केवल भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशंस नहीं थे, वो मोदी सरकार का डेलीगेशन नहीं था, वो भारत के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे थे, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और बहुत मजबूती से उन सब लोगों ने पक्ष रखा। अब ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात यह है कि क्या ऐसे ही चलेगा माहौल? इतना मीठा मीठा, इतना गुलाब जामुन, इतना रसमलाई, इतनी खीर चलती रहेगी राजनीतिक दलों में? ऐसा तो मुमकिन है नहीं। जैसे ही ये बात आगे चली, दूसरी तरफ देश में पूरी आईपीएल शुरू हो गई। राहुल गांधी जी तो लगातार लगे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए और फिर कहा, सवाल तो खड़े किए ही, उन्होंने ये भी पूछा कि कितने जेट भारत की सेना के गिरे हैं, कितना नुकसान हुआ है।
इससे पहले वो पुलवामा पर भी बात करते रहे थे, उससे पहले बालाकोट पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। खैर सवाल खड़े करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सवाल खड़े कर रहे थे। अब विपक्ष के नेता हैं, वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने सवाल खड़े किए कि भाई भारत की सेना को कितना नुकसान हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं, आप ऐसे पाकिस्तान की जुबान की तरह से क्यों बात कर रहे हैं? आपको तो ये पूछना चाहिए कि भारत की सेना ने, भारत की फौज ने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया। बात यहां तक भी चल जाती, लेकिन वो जो सीज फायर की बात हुई, ट्रंप के मीडिएशन की बात हुई, तो उस पर एक बड़ा आक्रामक हमला राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने किया और कहा कि जो ट्रंप साहब ने मीडिएशन किया है और उनकी वजह से सीज फायर हुआ है, तो उन्होंने एक सभा में कहा और फिर उसका कांग्रेस पार्टी ने एक कार्टून कैरिकेचर भी बनाया जिसमें कहा कि ट्रंप का कॉल आया और उन्होंने कहा नरेंद्र सरेंडर, और सरेंडर हो गया। इससे बड़ा हंगामा हो गया। भारतीय जनता पार्टी इससे काफी नाराज हुई और उसने इसे फौज के शौर्य का अपमान कहा, देश के शौर्य का अपमान कहा। बात हो सकती है क्योंकि नरेंद्र कोई नाम नहीं है, नरेंद्र देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको सरेंडर को कुछ लोग देश के लिए भी सरेंडर की तरह से मान सकते हैं, सेना के सरेंडर की तरह से भी मान सकते हैं। और ज्यादातर लोगों ने, मेरी कई लोगों से कांग्रेस में भी बात हुई, उन लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जी का ये जो तरीका है वो ठीक नहीं है। और जब शशि थरूर जैसे लोग वहां पर भारत का पक्ष मजबूत तरीके से रख रहे हैं, वहां पर विपक्ष के नेता के तौर पर नरेंद्र सरेंडर कहना और ट्रंप के दबाव को दिखाना कि ट्रंप जो है वो दबाव बना रहा है, पाकिस्तान की सेना ने हमारा नुकसान किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है, इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इसके बाद बात हो रही थी कि कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने, 16 विपक्षी दलों ने मांग की सरकार से कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए। स्पेशल सेशन की मांग तो बहुत लंबे समय से हो रही है, लेकिन अब कहा गया कि स्पेशल सेशन बुलाइए। 16 दलों ने मांग भी की और कहा कि इस पर खुलकर बात होनी चाहिए। सरकार ने उस बात को टाल दिया और कहा कि अब जब सत्र होगा, मानसून सत्र होगा, तब उसमें बात होगी। और ये भरोसा दिलाने के लिए, इस चर्चा को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से बता दिया गया कि 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उसमें आप चर्चा की जा सकती है, उसमें आप चर्चा कर सकते हो। यानी संसद का विशेष सत्र नहीं होगा। सरकार ने विपक्ष की इस मांग को नकार दिया। अब ये बात तो हुई विपक्ष की। विपक्ष कह रहा है कि सरकार बच रही है, सरकार भाग रही है, सवालों से भाग रही है। सरकार सवालों से कहां तक भाग सकती है? 47 दिन भाग सकती है। जब 21 जुलाई को सत्र शुरू होगा तब तो सरकार सवालों का जवाब देगी ही, लेकिन सरकार सवालों का जवाब क्या देगी नहीं देगी वो तो अलग बात होगी। और राहुल गांधी ने जो कहा उसको लेकर काफी हंगामा हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक मजबूत लड़ाई कांग्रेस को लेकर लड़ी गई। क्या आप उसे उसी तरह से देखते हैं? और उसमें भी महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है वो तो लगातार कुछ न कुछ कहती ही रही है कांग्रेस को लेकर, उनके कुछ एमपीज भी इस पर चर्चा करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा साहब ने एक पोस्ट किया। जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, राज्यसभा में सदन के नेता है। तो एक तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक तरफ राज्यसभा में सदन के नेता। तो जेपी नड्डा साहब ने पोस्ट करके कहा कि सरेंडर का कैलेंडर ही उन्होंने जारी कर दिया। उन्होंने कहा राहुल गांधी जी आप क्या सरेंडर की बात कर रहे हैं? किसके सरेंडर की बात कर रहे हैं? सरेंडर तो आप करते होंगे राहुल गांधी, उन्होंने लिखा है आप सरेंडर करते होंगे, आपकी पार्टी ने, आपके नेताओं ने सरेंडर किया है। और कांग्रेस की डिक्शनरी में है शब्द सरेंडर, उसके डीएनए में ही है सरेंडर। ये नड्डा साहब का पोस्ट पढ़ के बता रहा हूं, मेरे अपने मन की बात नहीं है। उन्होंने कहा, एक बड़ा पोस्ट लिखा है और वो पूरा सरेंडर का कैलेंडर जो है जाहिर कर दिया है नड्डा साहब ने। और उन्होंने कहा कि पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की सरकारों के कार्यकाल और इतिहास है जब सरेंडर किया जाता रहा। अब केवल बात नहीं की है, उन्होंने बहुत सारी चीजों को मेंशन किया। सुन लीजिए, नड्डा साहब ने लिखा कि आतंकवाद के सामने सरेंडर किया। शर्म अल शेख में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इजिप्ट में जब वो हुआ था, तो उसमें आपने सरेंडर किया एक तरह से। उसमें शर्म अल शेख में ये बात कही गई थी कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद से पीड़ित देश है, इसको लेकर भी हुआ। फिर लिखा उन्होंने कि 1971 में लड़ाई जीतने के बाद
शिमला की टेबल पर आपने सरेंडर किया, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है, और जिसमें 93,000 जो पीओडब्ल्यू थे, पाकिस्तान के जो सैनिक थे, उनको वापस किया गया था बिना किसी और लाभ उठाए हुए। फिर सिंधु जल समझौते में समझौता किया। हाजी पीर का दर्रा, उसे आपने छोड़ दिया। छम सेक्टर का 160 किलोमीटर का इलाका सरेंडर किया। 1962 की लड़ाई में सरेंडर किया। 1948 में सरेंडर किया, और मुस्लिम लीग के सामने भी आपने सरेंडर किया। तो बड़ा खुले तरीके से जेपी नड्डा साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और राज्यसभा में सदन के नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस के सरेंडर के इतिहास के तौर पर जाहिर किया। तो जब आप राहुल गांधी पर सवाल खड़े करते हैं कि वो विपक्ष के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री को सरेंडर करने की बात करते हैं, तो जितनी चर्चाएं की गई है, क्या ये सब सरेंडर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के नाम पर किए जा रहे हैं? ये सरेंडर किसने किया है? कांग्रेस की सरकारों ने? कांग्रेस की सरकार मतलब उस समय के प्रधानमंत्री ने? या क्या कांग्रेस के लोगों ने पूछा कि क्या ये सेना के शौर्य का अपमान नहीं है? क्या ये उस समय के प्रधानमंत्रियों का अपमान नहीं है? लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पॉलिटिकल वॉर ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ज़्यादा कड़वी होती जा रही है। हाँ, एक चीज़ का और बता दूं मैं आपको। एक बड़ा नाम सुना होगा आपने, भारतीय जनता पार्टी के बहुत तेज तर्रार नेता हैं, एमपी हैं झारखंड से, निशिकांत दुबे साहब। निशिकांत दुबे साहब पार्टी के ऑल पार्टी डेलीगेशन में, सरकार के तरफ से ऑल पार्टी डेलीगेशन में गए हुए थे, और वहां पर भारत का पक्ष अपने सभी सहयोगियों, यानी जो विपक्षी दलों के नेता हैं, उनके साथ रख रहे थे। उसमें कांग्रेस के भी मेंबर थे। लेकिन निशिकांत दुबे जी वहां तो जो कर रहे थे, हर दिन अपने पोस्ट पर एक ना एक सरेंडर या कांग्रेस के इतिहास की बखिया उधेड़ रहे थे। हर दिन वो कोई कागज, कोई दस्तावेज जारी कर रहे थे। कुछ ऐसे दस्तावेज भी थे जो अब पहले सीक्रेट्स में माने जाते थे, उनको अब समय मिल गया तो समय खत्म हो गया तो वो जारी कर दिए गए। उसमें अमेरिका के भी कुछ पेपर थे, कुछ समझौतों के दस्तावेज थे, कुछ और घटनाएं, कुछ चिट्ठियों का जिक्र उन्होंने किया। तो निशिकांत जी लगातार पिछले 15 दिन से, जब से वो डेलीगेशन में गए थे, उससे पहले से और उसके बाद लगातार हमला करते रहे हैं। तो सदन के नेता, यानी राज्यसभा में सदन के नेता का हमला और विपक्ष का, लोकसभा में विपक्ष के नेता का हमला, इस IPL 2 को कहां ले जाएगा? अभी तो इसकी प्रैक्टिस चल रही है। 21 जुलाई से जब सत्र शुरू होगा, तब पता पड़ेगा कि इस मैच में कौन जीत रहा है, कौन चौके लगा रहा है, कौन छक्के लगा रहा है, और कौन कैच आउट हो रहा है। देखते रहिए ये सरेंडर का कैलेंडर भी और IPL सीजन 2। आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हाँ, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। दोस्तों के साथ खुश रहिए। शुक्रिया।